दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर को प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, जो कि शायद आपने अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे आपको। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग छोड़ना, अल्कोहल को लिमिट में रखना कैंसर के रिस्क को कम करता है। लेकिन आज हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज हम जानेंगे 10 ऐसे यूनिक टिप्स के बारे में जो प्रोवन है और कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। तो दोस्तों हाय एवरीवन, मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट और गाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों आज आपको वो हिडन स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको कैंसर को बचाने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। और कैंसर असल में क्या होता है दोस्तों? हमारी बॉडी सेल्स से बनती है। जिस तरह से इमारत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनती है। ये सेल्स एक रेगुलर इंटरवल के बीच में डिवाइड होकर दो सेल बना लेती है, और 2 से 4 बना लेती है, 4 से 16 एंड ऑन द ऐसा ही होता है, ताकि आपकी सेल्स लाइफ को पूरी कर चुकी है, वो मर चुकी है और इनमें जो न्यू सेल्स रिप्लेस कर सके। लेकिन जब हमारी ये सेल्स जो कि नॉर्मल कंडीशंस में दोस्तों कंट्रोल तरीके से डिवाइड करती है और अनकंट्रोलेबल ग्रो करने लग जाती है, बस ये डिवाइड होती रहती है, चाहे जरूरत हो या ना हो। तो इससे ट्यूमर पैदा होता है। तो कैंसर भी शक्ल ले सकता है वो ट्यूमर, अगर ये कैंसर सेल्स से शरीर से दूसरे पार्ट्स तक फैलने लग जाए। तो इससे एक कंडीशंस पैदा होती है जिसे कहते हैं मेटास्टेसिस। ये एक डेडली सिचुएशंस हो सकती है दोस्तों। वैसे तो कैंसर से बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो देखे जाते हैं वो लंग्स कैंसर और दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोलोन कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर। ये तो दोस्तों एक छोटा सा दोस्तों इनडायरेक्शन कैंसर का कैंसर क्या होता है, ये पैदा हो कैसे होता है। तो चलिए चलिए दोस्तों अब जानते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो कैंसर से बचने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला टिप जो आपको मैं देना चाहूंगा दोस्तों दोस्तों इंटरमीडिएट फास्टिंग्स को अपनाने का आप देखिए हमारी बॉडी पे, और अपनी सेल्स को रेगुलरली रिमूव करती रहती है और पुरानी सेल्स को मारती रहती है और नई सेल्स पैदा होती रहती है। लेकिन कभी कभी डैमेज सेल्स बॉडी में ज्यादा एल्यूमेक होने लगती है, यानी कि दोस्तों दोस्तों एल्यूमेक होने लगती है, जिससे आगे चलकर कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। और यही जो फास्टिंग्स का जो रोल प्ले है वो सामने आता है। अब आप फास्टिंग करते हैं तो दोस्तों बॉडी एक प्रोसेस को एक्टिवेट करती है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी, यानी कि बॉडी इन डैमेज सेल्स को बॉडी में इकट्ठा हो रही है या खुद ही खा जाती है। तो ये प्रोसेस कैंसर प्रिवेंशन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैंसर से बचने के लिए दोस्तों प्रिवेंट मेजर आप जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जरूर कीजिएगा, जिसमें आप 12 से 16 घंटे के लिए फास्टिंग करते हैं और बाकी टाइम आप लाइट मील्स खाते हैं। तो हर महीने 4 से 5 दिन तक आप अगर इस तरह से फास्टिंग करते हैं तो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी की कंडीशंस को देखते हुए इसको बढ़ा सकते हैं, बट दोस्तों ओवर डू यू आप इसको मत कीजिएगा। लेकिन आप ज्यादा एक्स्ट्रा फास्टिंग के कई बार फायदे नहीं होते, उसके नुकसान हो जाते हैं। आप महीने में 2-4 बार या 5 बार इसको ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रोजाना हल्दी का पानी पीना। इसके लिए आपको सिर्फ एक गिलास पानी गर्म लेना है और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डालिएगा, एक चुटकी काली मिर्च पिसी हुई और इसमें आपको डालनी है। और हल्दी के अंदर दोस्तों हम सब देखते हैं जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपकी बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है, कैंसर के रिस्क को घटा देते हैं। और तीसरा टिप्स दोस्तों बताना चाहेंगे ग्रीन टी का यूज करना है। ग्रीन टी एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जो कॉमन सी चीज है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसमें जो स्पेशल कंपाउंड होता है जो जो दोस्तों ईजीसीसी कहते हैं, जिसको जो कैंसर प्रोवेंस में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, प्रोसेस को टारगेट करता है। और दोस्तों जो कि एनमेक में है, रोजाना 2 से 3 कप आप ग्रीन टी एक छोटी सी आदत आप बनाएंगे तो कैंसर प्रिवेंशन के साथ साथ कई सारे फायदे आपको देती है। ग्रीन टी अगर आप नहीं पीते हैं तो रोजाना दोस्तों 400 से 800 मिलीग्राम ग्रीन टी दोस्तों एक्सट्रैक्ट जो सप्लीमेंट आप लेना चाहते हैं तो अच्छे रिजल्ट इसके भी देखे जाते हैं। बट ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को हमेशा आपको ध्यान में लेना चाहिए। रिकमेंडेबल ये है कि कई बार ये नुकसान दे जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं तो आप इसी को पीजिएगा। ये सेफ है, टेस्टी भी होती है और अच्छे खासे रिजल्ट्स भी देती है। अगला टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों नेचुरली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज के बारे में, यानी कि नेचुरली क्लीनिंग प्रोडक्ट जो होता है जो यूज करना है। देखिए आजकल हम अपने घर की सफाई करने के लिए बहुत सारे केमिकल और बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो या फिर बाथरूम क्लीनर हो या फिर पोछे मारने वाला फिनॉइल, कुछ और भी बहुत सारे कॉन्वेंशनल क्लीनर प्रोडक्ट जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं। इनमें
फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म्स जो हम एक्स कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। इसलिए घर की सफाई रखने के लिए क्लीनिंग प्रोडक्ट जो यूज अगर आप करना चाहते हैं उसमें ऐसी चीजें लीजिए, जिसमें प्रोडक्ट लीजिए, ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जिसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन ना हो, जिनकी वजह से आप नेचुरल घर की चीजें बना सकते हैं। जैसे विनेगर्स को बेकिंग सोडा की मदद से आप नेचुरल क्लीनर बना सकते हैं। आप काम भी बढ़िया करता है दोस्तों, उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। अगली टिप जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो प्लास्टिक के कंटेनर्स या फिर कप्स वगैरह का यूज नहीं करना। देखिए प्लास्टिक कंटेनर्स में बीपीए और फैले जैसे केमिकल होते हैं, जो जो ये इनके साथ खाने पीने की चीजों के साथ केमिकल अपने खाने के अंदर आ जाते हैं। और रिसर्च में ये दिखाई गया है कि दोस्तों बीपीपी जो फ्लैट आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं और कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसलिए प्लास्टिक की जगह हमेशा ग्लास जो है दोस्तों हमें यूज करना, या फिर दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स को आप यूज कर सकते हैं घर में अपने। इनफैक्ट आजकल बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है गर्म खाने को या फिर चाय को प्लास्टिक की पन्नी के अंदर पैक कर देना। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नुकसान देने वाला हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्योंकि हीट से क्या होता है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो ज्यादा रिलीज होते हैं, इसलिए प्लास्टिक को छोड़िए। अगर ग्लास को, स्टेनलेस स्टील को भी आप यूज कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। छठा टिप्स की बात करेंगे दोस्तों, ब्लू लाइट एक्सपोजर्स की लिमिट करना है। अब ब्लू लाइट क्या होती है? ब्लू लाइट वो रेंज होती है जो किसी भी स्क्रीन से निकलती है, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या फिर कंप्यूटर। ये सब चीजें ब्लू लाइट को एमिट करती हैं और ब्लू लाइट आपकी बॉडी को दोस्तों मेलाटोनिन प्रोडक्शंस को रोक देती है। मेलाटोनिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो नींद लाता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करता है और कैंसर प्रिवेंशन आपकी मदद करता है। इसलिए रात को ज्यादा देर तक आप टीवी या मोबाइल से आपकी नींद कम हो जाती है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसका सोल्यूशन सोने से 1 या 2 घंटा पहले आप स्क्रीन देखना बंद कर दीजिए, चाहे वो दोस्तों मेलाटोनिन नेचुरली वर्क कर सके और आपको अच्छी प्रकार से नींद आए और लॉन्ग टर्म कैंसर का रिस्क भी कम हो जाए। 7 टिप्स की बात करें दोस्तों, जले हुए या फिर ज्यादा तेज सिके हुए खाने को नहीं खाना चाहिए। देखिए अगर हम ज्यादा सिकी हुई रोटियां या ज्यादा सिका हुआ ग्रिल्ड चिकन या फिर कई बार पनीर टिक्का वगैरह हम खाते हैं, कबाब खाते हैं, ज्यादा सूख जाते हैं तो हम शौक में कई बार उनको ज्यादा खा लेते हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो HPA और पीएच नाम के कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल बन जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। केमिकल्स साइंटिफिकली प्रूवन है और बॉडी के अंदर सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, कैंसर पैदा करने के लिए, अगर हम खाना जला हुआ या फिर जले हुए पोर्शंस को आप निकाल कर अलग भी रख देंगे तो बाकी जो हिस्सा है आप खा सकते हैं। अगला टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों जो है मॉडरेशन सन एक्सपोजर। दोस्तों अपने रूटीन में शामिल करना ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन विटामिन डी सिर्फ आपके बोन्स के लिए नहीं बल्कि आपकी इम्यून सिस्टम्स के लिए भी एसेंशियल होती है। स्टडीज ये दिखाती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कुछ स्पेसिफिक कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर। आप दोस्तों 15 से 20 मिनट के लिए सनलाइट अपना टाइम स्पेंड करना, स्पेशली बहुत सुबह सुबह के वक्त, बहुत ही बेनिफिशियली होता है। अगर आप आउटडोर जाने के लिए टाइम कई बार नहीं निकाल पाते हैं तो आप रोजाना 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन नेचुरल सनलाइट जो है वो बेस्ट होता है। अगला टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉन टॉक्सिन्स पर्सनल केयर। दोस्तों पर्सनल केयर प्रोडक्शंस का यूज बहुत सारे स्किन प्रोडक्शंस को पैराबेन और फैले होते हैं केमिकल्स जो एंडोक्राइन जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं और आपके हार्मोन्स को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं और कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इनसे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा नेचुरल ऑर्गेनिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का आप यूज करें। ऐसे प्रोडक्ट्स को चुनें जो पैराबेन फ्री हो। आजकल मार्केट में काफी सारे बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि सेफ भी हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। इस तरह अच्छे से जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चुन सकते हैं। थोड़े से समझदार बने, अच्छे से लेवल्स को पढ़ के प्रोडक्ट को लें। बस आप आराम से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कैंसर का अगर सही टाइम पे पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज सक्सेसफुली किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि अक्सर केसेस में शुरुआत में कैंसर के लक्षण हम पहचान नहीं पाते। इसलिए कैंसर से बचने के लिए इसके शुरुआती लक्षणों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैंसर इन्हीं शुरुआती लक्षणों के बारे में मैंने कई सारे अपने डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर मैंने आपको दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगी और मैंने जो आपको जो बताए टिप्स, ये आप अगर अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में जरूर शामिल करिएगा, आप भी बच सकें कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर दोस्तों लंग्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।